जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अपना जो चर्चा का क्रम चल रहा है वो कल जो बात अपन ने की थी भक्ति और कायोत्सर्ग के बारे में, थोड़ा सा उसके आगम पक्ष आपको बताना है जो कल नहीं बता पाए थे, और उसके बाद में फिर हम बाकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं पहले भक्ति शब्द का अर्थ बताता हूँ आपको कि आचार्यों ने भक्ति किसे कहा। समय सार की तात्पर्यवृत्ति टीका में 173 से 176वीं गाथा उनके बीच में ये टीका में आता है, भक्ति पुनः निश्चयेन वीतराग सम्यक दृष्टि नाम शुद्धात्म तत्व भावना रूप। जिसके आत्म भावना ही नहीं है, जिससे आत्मा की रुचि नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति भगवान की करना है, लेकिन भगवान बड़े क्यों हैं ये पहचानेगा कौन। जैसे मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं आपको कि एक जौहरी दूसरे जौहरी की कीमत पहचान सकता है। भाई वो बिजनेस करता है तो अब ये कितना बड़ा है वो पहचान सकता है। शेयर मार्केट के जो है तो वो उनके कोड की भाषा में पहचान सकते। अब जो उस भाषा शैली को उस काम को ही नहीं जानते तो उन्हें क्या पता चलेगा दिन में बैठे बैठे मक्खी मारते करते क्या है। ना एक ग्राहक आता है ना एक ग्राहक जाता है, बैठे बैठे ऑफिस में हेलो हाँ हेलो, उन्हें समझ में नहीं आता। तो वीतराग भगवान अपने बैठे बैठे करते क्या है, उनके प्रति बहुमान उमड़ेगा कैसे, ये प्रश्न समझ में आ रहा नहीं है। भाई भगवान आखिरकार आप ज्यादातर लोग रूढ़ी से करते हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं वो रूढ़ी से कर रहे हैं। हमारे कुल में ऐसे किया जाता, मुसलमान अपने ढंग से करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, क्रिश्चियन अपने दूसरे ढंग से कर लेते हैं क्रॉस बना के। मुद्दा ये है कि ये अंधभक्ति है जब तक आपने समझे ही नहीं। भक्ति और अंधभक्ति दो शब्द चलते ना। अंधभक्ति माने जब तक आपने स्वरूप को समझे ही नहीं और माथा टेक रहे हो, वो अंधभक्ति। तो पहले स्वरूप समझ में क्या आएगा, भगवान करते क्या है, हमारे वीतराग मुद्रा ऐसी क्यों बनती है, तो वो है आत्म ध्यान की मुद्रा। जब आप एक क्षण को भी आत्म ध्यान करोगे, उसका प्रयास करोगे, उसके नजदीक जाओगे तो उनकी कीमत समझ में आएगी, तब आपके मन में भक्ति का भाव उमड़ेगा। अब जो जानते ही नहीं उनको क्या उमड़ेगा, समझ रहे, ये बड़ी कमी है। इसलिए हमें इसको पहचानना पड़ेगा। इसलिए आचार्य ने शुद्धात्म भावना को भक्ति कहा। फिर नियम सार में वो कहते हैं कि मोक्षगत पुरुषों के गुणभेद जानकर उनकी परम भक्ति करता है। जो जीव मोक्ष गए उनके गुण क्या, उनकी गुणों की विशेषता थी, उन्होंने जीवन में क्या किया, उनको जानो पहले, तब आप सही भक्ति कर पाओगे। अब जो मोक्ष में गए ही नहीं, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, उनके चक्कर में आप पड़े रहोगे तो कहां से भक्ति करोगे, समझ रहे ना। इसीलिए जो सामान्यतः साधु वगैरह की भक्ति नहीं कहेगी, भक्ति सिर्फ अनंत सिद्ध की कहेगी। अब डिफरेंस समझ लो। आज जो भी ये अपनी आरतियां और भक्तियां स्तुतियां करवा रहे ना, ये जिनवाणी के अनुसार नहीं है, इसमें निषेध है। इसमें भक्ति शब्द सिर्फ अरहंत और सिद्ध के लिए कहा गया, मोक्षगत जीव के लिए। आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष गए नहीं है, मोक्ष मार्गी है। आज कितनी बड़ी कमी है, हम आचार्यों के वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं। जितने लोग अपनी सब वो करते हैं, अरे वो करते हैं। यदि मान लो कोई आपके लिए अमर्यादित आहार दे तो आप निषेध करते हो कि नहीं करते हो, क्या ले लेते हो,
सब उन्होंने दे दिया था, हमने ले लिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यदि श्रावक गलत करे तो उसके लिए रोकना, निषेध करना, सही मार्ग बताना, ये किसका काम है? गुरु का है कि नहीं? साधु का है कि नहीं? और आप करवा लेते हो आरती, तो दोष किसका है? अब तो दोष आपका है। समझ रहे? आपने निषेध कब किया? आप उठ के कब गए वहां से? समझ गए ना? बल्कि अब बाकी जो आज प्रयोजन, उन सब की बात नहीं करते, वो सब हम विषयांतरित हो जाए। अपना अभिप्राय इतना है कि आचार्य उपाध्याय साधु की भी भक्ति नहीं होती। जो भक्ति कही गई वो अरहंत और सिद्ध की कही गई, मोक्षगामी जीवों की कही गई। जो मोक्षगामी नहीं, उनकी भक्ति नहीं कही गई। देखिए, उसमें एक प्रकरण आता है आचार्य भक्ति। वो आचार्य भक्ति क्या है? वो आचार्य नहीं, आचार भक्ति है। जो यथाख्यात, जो प्रवचन सार का अपना प्रकरण चल रहा था ना, जो हाँ, उसके लिए है वो। समझ गया ना? उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब क्या कहते हैं, धवला ग्रंथ। देखिए, कल मैंने आपको नाम लिया था, धवला वीरसेन स्वामी का वह ग्रंथ जिसे जैन ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म। समझ गया ना? वह ग्रंथ है, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है, बहुत बैलेंस ग्रंथ है। नए विवक्षा की जगह उसमें वस्तु स्थिति की बात ज्यादा है। उसमें क्या कहते हैं, ऐसा भक्ति दंसण विशुद्धादि विणाणा संभवई। यह भक्ति जो है, प्रतिक्रमण की भक्ति, ये दर्शन विशुद्धि के बिना, माने सम्यक दर्शन के बिना हो ही नहीं सकती। अन्य लोग जिन्हें सम्यक दर्शन का स्वरूप पता नहीं, आत्मानुभूति का स्वरूप पता नहीं, अरे नहीं किए आपने, कोई बात नहीं, कम से कम उसको जानते तो है। समझ गया? तो उसके बिना ये संभव नहीं है, इसमें विरोध है। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आपको ये रेफरेंस जानना चाहिए। आपको कहने को तो बहुत लग जाता है आसानी से कि साहब ये सोनगढ़ वाले या फलाए ढिमकाए निश्चय की बात करते हैं, एकांत। आप आरोप तो लगाते हो, वीरसेन स्वामी तो सोनगढ़ी नहीं थे, वो तो कुंद कुंद नहीं थे, वो क्यों लिख रहे हैं धवला ग्रंथ में? समझ गए? सबसे प्रामाणिक माना जाता ना, जो किसी को विरोध नहीं, उसमें लिख रहे हैं कि यह भक्ति कभी भी दर्शन विशुद्धि के बिना संभव ही नहीं है। यदि दर्शन विशुद्धि के बिना मानोगे तो विरोध आएगा। मतलब सम्यक दृष्टि जीव ही पहचान सकता है कि वास्तव में भक्ति क्या है। वो उसके हृदय में, जिसने अपने दुनिया में कहावत चलती, जाके पाँव न फटी बीमाई, वो का जाने पीर पराई। तो आप तो पीड़ा के लिए तो आप एक्सपीरियंस रखते हो, बहुत पहचान सकते हो, लेकिन भक्ति के लिए एक्सपीरियंस क्या है? वो सम्यक दर्शन है। जब आप अंतरंग में क्षण भर आत्मा की अनुभूति करोगे तो जो निरंतर आत्मानुभूति में लीन है, तब पता चलेगा ये कितना धनी है। तब उसके प्रति सच्चा बहुमान उमड़ेगा। समझ गया? ये फणा बलियों से बहुमान जो आता है ना, आप कहते हो बाबू को बहुत, तो ये सब हम टोटली डाउन दी ट्रैक है, मिसगाइडेड है। दुनिया में आजकल एक सिस्टम चल गया, जो मिसाइल्स बनते हैं ना, उसमें कहते हैं गाइडेड मिसाइल, और यदि उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो मिसगाइडेड मिसाइल। समझ गए? हमारे लोग ज्यादातर भक्ति के नाम पे मिसगाइडेड मिसाइल, जो निदान आदि की अपेक्षा करते हैं, मांगते हैं भगवान से, वो तो गलत है ही। लेकिन जो चलो भाई हमें नहीं मांगना, हम तो चलो पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अरे भक्ति किसकी कर रहे हैं? तुम्हें फलों पे भक्ति आती है, उससे बहुमान जगता है, और दूसरी चीजों से जगता है। हमारे यहाँ भक्ति होती है वीतरागता, सर्वज्ञता, तो एक गुणों से भक्ति। ख्याल में? चलो शॉर्ट में ही ले रहा हूं। परमात्म प्रकाश की टीका में साफ लिखा है कि सो भाव भक्ति मिथ्या दृष्टि के नहीं होती, सम्यक दृष्टि के ही होती है। थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी जब निकाली है तो आपको दूंगा शॉर्ट में। फिर क्या कहते हैं, ये तो कल मैंने बता दिया कितनी बंदी मैया। अब देखिए धवला में ही
अतीत, अनागत और वर्तमान काल के विषयक पंच परमेष्ठियों में भेद ना करके अरहंतों को नमस्कार हो और सिद्धों को जिनों को नमस्कार हो। किनको लिया? 5 भेद नहीं करना, सिर्फ 2। और अरहंतों को और सिद्धों को, वो उसी का नाम स्तव है, स्तुति वो है। 5 भेद मत करना, 2 ही रखना। देखो आगे, इसके अलावा एक नई चीज बता रहा हूं। वाचना, प्रच्छना, आमनाय और अनुप्रेक्षा, ये अपने कहे जाते हैं ना स्वाध्याय के, इसका नाम भी स्तव है, स्तुति है, भक्ति है। लोग बाग जो सोचते ना कि ये लोग तो क्या अपने सोनगढ़ वाले पंडिताई करते रहते, अपने शास्त्र लगाते, पूजा पाठ करते नहीं। अरे पूजा पाठ भी करो, उसका निषेध नहीं, पर ये भी भक्ति है। और ये धवलाकार वीरसेन स्वामी 9वें खंड में 4थी पुस्तक में पहले चैप्टर में लिख रहे हैं, सूत्र संख्या 55। और बोलो कितना रेफरेंस दूं, क्या वो लिख रहे हैं कि ये भी भक्ति है, ये भी स्तव है। ख्याल में है ना? इस तरह से आपको कुछ मैंने जानकारी दी। इसमें विषय भी बहुत सारे हैं, उसमें उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा 1-2 चीजों के बारे में और जो आगम प्रमाण से बताना चाहता हूं। जो कृति कर्म, जो हमारे पूजा आदि करते हैं, दर्शन आदि करते हैं, उस वो भी एक प्रति, पहले तो आप ये जान लो कि वो प्रतिक्रमण ही है। उसमें भी सारी भक्तियां पढ़ी जाती हैं। चतुर्विंशति जो आप लोया सुजोया रे पढ़ते ना, वो एक्चुअली आप हिंदी में पढ़ते हो, वो ही है, अनिवार्य अंग है। जो लोग 24 तीर्थंकर की स्तुति नहीं पढ़ते, वो उन्होंने कृति कर्म नहीं किया। पर लोग नियम से अलग चढ़ाते नहीं, अनिवार्य क्यों किया? ये यहां आपको उत्तर मिल रहा है। 24 का जिसने ये नहीं किया तो उसने अधूरा किया, अनिवार्य है। एक अरहंत में जो देवशास्त्र गुरु करते ना, वो सामान्य वो अरहंत की है, और एक सिद्ध का अर्घ जरूरी है। समझ गए? बाकी जो कृतज्ञ चतल है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ख्याल में? ये देखो मैं कुछ बता रहा हूं। तो वो कहते हैं तम आदहीणम पदाहीणम तिखुत्तम तियोर्दनम चतुशिरम बारसावत्तम तम सवम क्रिया कम्मणाम। मूल सठखंडागम आचार्य पुष्पदंत भूतबली, मूल आगम के वचन। समझ रहे? थोड़ा आज का विषय आपको मतलब अभी इसमें समझाने वाली बातें कम है, यथार्थ जानो प्रमाण। आदिहीणम कैसे करना? आत्माधीन होके, पराधीन होके कोई भी कृति कर्म या भक्ति आदि नहीं करना। इसीलिए इच्छा प्रतिक्रमण का पहला शब्द है इच्छा, मैं अपनी इच्छा पूर्वक करूं। दूसरा पदाहीणम। अब इसका यदि मान लो ये आप लोग तो प्राकृत नहीं पढ़े, ये पढ़ी है, ये भी अनर्थ ही करने वाली है। क्यों? क्योंकि इस शब्द में गड़बड़ी है। हम पद का पदाहीणम, पदाहीणम पर एक पदाहीणम, तो ये कहेंगे पदों के अधीन, जबकि वो है पदाहीणम प्रदक्षिणा। जो अपने से श्रेष्ठ है उसको दाहिनी ओर रखते हुए जो आप करते हो उसका नाम प्रदक्षिणा। और आपको वास्तव में बताएं, मंदिर में प्रदक्षिणा ये विधि बाद में ली गई थी नहीं। असल में पदाहीणम जो विधि थी वो कृति कर्म और प्रतिक्रमण के उसमें थी। उसमें व्यक्ति कहीं नहीं जा रहा, अपनी जगह खड़े खड़े पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में अपनी जगह घूम रहा, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, ऐसे चारों दिशाओं में तिखुत्तम 3 बार झुकना। 3 आवर्त, एक श्रोणथी बोलते ना वो, तियोदणम, ठीक है ना, 3 बार सिर झुकाना। हर बार 3 ये किए,
एक सिर झुकाए, ऐसे ऐसे। तो ऐसे करते करते 4 बार सिर नवाना, चारों दिशाओं में 4 बार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और फिर क्या करना कि 12 12 आवर्त हो जाएंगे। क्यों? पूर्व दिशा में 3, इधर 3, इधर 3, तो 12 आवर्त 4 शिरोन्नति, ठीक है ना। इस प्रकार से जो करते हैं उसका नाम प्रदक्षिणा है। आपको पता है मैंने कितनी बार मंदिर में बताया कि हाँ, आप जो बोलते हैं कि प्रदक्षिणा क्यों की जाती है कि मन वचन का है, ये सब बेकार की बात है। ना कृतकाय तन मुद्रा ना मन वचन का है, असल में प्रदक्षिणा ही है। समझ गए ना? तो ये चीजों को हम लोगों ने बिल्कुल उड़ा दिया, मूल पढ़ते ही नहीं। ये पूरी प्रदक्षिणा की विधि है, समझ रहे ना आप? आगे देखो, जिण सिद्ध आयरियम बहुसुदेशु वदिज्यमाणेषु जम कीरई कम्मम तम किदि कम्मम नाम। कसाय पाहुड़ कौन किसका है? गुणभद्राचार्य। ये देखिए, आपको जो 2 एक आपके पास मूल आगम है उनके प्रमाण दे रहा हूं, समझे ना? क्या कहते हैं? जिण अरहंत, सिद्ध सिद्धों के, आयरियम आचार्य, बहुसुदेशु जो बहुश्रुत हैं, बहुत शास्त्र के ज्ञाता हैं, वदिज्यमाणेषु और जो व्रतमान हैं, माने 5 परमेष्ठी आ गए, जम कीरई कम्मम तम किदि कम्मम नाम। जो इनके प्रति कर्म किया जाता है वह कृति कर्म है। जैसे आप अनंत सिद्ध की भक्ति करते हो, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु की वंदना की जाती है, भक्ति नहीं, वंदना। समझ गया ना? वो कृति कर्म का पार्ट। सुनो, अभी थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा। मूल सठखंडागम देखिए, एक भी हम दूसरे ग्रंथों का नहीं ले रहे। आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना, वही जो अभी ऊपर बात बताई थी, 3 आवर्त या श्रोणति करना, 4 बार सिर नवाना और 12 आवर्त कुल करना चारों दिशाओं में, इसका नाम क्रिया कर्म है। यह श्वेतांबरों के समवायांग सूत्र में दूसरा सूत्र है। अपने यहां तो है ही, मतलब ये मूल चीजें जो है इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर देखिए, मूलाराधना या मूलाचार, आचार्य कुंद कुंद का ग्रंथ कहा जाता है। ऐसे क्रिया कर्म को करें जिसमें 2 अवनति, माने भू में जमीन को छूकर नमस्कार, 12 आवर्त मन वचन काय की शुद्धता से 4 शिरोन्नति है। इस प्रकार, अब जो बहुत बड़ी बात कही आचार्य ने, उत्पन्न हुए बालक की तरह, जैसे नवजात बालक, अपन कहते बालकवत निर्विकार, वो यदि गलती भी करता है तो विकार से नहीं करता, समझ नहीं है भले ही। ऐसे आप निश्चल मन से करना, मन में आकांक्षा पाल के छल प्रपंच करके नहीं करना, ये उसमें है। अब देखिए, पल्योपम के संख्यातवें भाग मात्र, ध्यान देना, गहरी बात। क्या कह रहे? पल्योपम के संख्यातवें भाग मात्र सम्यक दृष्टियों में ही कृति कर्म पाया जाता है। सम्यक दृष्टि ये कर पाते हैं, अन्य लोग नहीं कर। या तो जो सम्यक्त्व के रास्ते पे लगे, जिन्होंने उसके आचार को अपना, इसलिए ये जो प्रतिक्रमण बना है आपका, ये किसके आधार पर बना? सम्यक दृष्टि जीव कैसा करते, हम भले ही वो है और नहीं हो, लेकिन हम उन जैसा करें। हमें ये रोल जो करना है वो ज्ञानियों का करना, अज्ञानियों का रोल नहीं करना। ठीक है, देखो आगे। अब ये सारी चीजें निकाली हैं तो थोड़ी जानकारी आपको जरूरी है। देखिए, किस किस अवसर पर करें कृति कर्म? आलोचना के समय, पूजा के समय, स्वाध्याय के समय, क्रोधादि के अपराध के समय, इन समयों में कृति कर्म करना चाहिए। क्या? आलोचना के समय, जब आप आलोचना कहा जाएगा प्रकरण अभी देने वालों, पूजा करते समय भगवान की, स्वाध्याय करते समय हम जो बैठते, इस समय आपको कृति कर्म करना चाहिए। कायदे से स्वाध्याय के लिए बैठे तो हम उसके पहले 3 आवर्त 4 चारों दिशाओं में जितने भी केवली जिन सिद्ध साधु जो जो विराजमान हैं
उन सब के लिए वंदना करके उनकी साक्षी लेते हुए तब हम चर्चा करें। ये हमारे यहां जिनवाणी के नियम है, मूलाचार आचार्य कुंद कुंदेव स्वयं लिख रहे हैं। ठीक है, देखो अभी कैसे करना आवर्त आदि, ये भी अभी कोई सिखाता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें त्रिसंपुटी कृतौ हस्तौ भ्रमयुत्वा पठेत पुनः साम्यम पठित्वा भ्रमयेत तौ स्तवेत पी एतदाचरेत। अनगार धर्मामृत। कौन लेखक कौन है? पंडित आशाधर जी, जो आचार्य अमृतचंद्र के शिक्षा गुरु कहे गए। आपको ये पता नहीं होगा, आचार्य अमृतचंद्र ने इनको शिक्षा गुरु के रूप में स्मरण किया। वो पंडित आशाधर जी वो ग्रस्त थे, समझ रहे? लेकिन ये हमारे पुराने आचार्यों की परंपरा देखो कि वो एक ग्रस्त को भी यदि उससे शिक्षा, वो कोई दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा वो भी पाई तो उसका स्मरण किया उन्होंने। इतने बड़े आचार्य ने, समझे ना? ये हमारे यहां परंपरा थी। देखो वो लिखते हैं, क्लियर हो गया? तो कैसे करना? आवश्यकों का पालन करने वाले तपस्वियों को सामायिक पाठ का उच्चारण करने से पहले दोनों हाथों को मुकुलित बनाकर 3 बार घुमाना। ठीक है, घुमाकर सामायिक केणमो और हिंताड़म इत्यादि पाठ का उच्चारण करना। पाठ पूर्ण होने पर उसी तरह मुकुलित हाथों को 3 बार घुमाना। आज आप जिनवाणी स्तुति करते हो, शुरू में जिनवाणी विराजमान करते हो, सिर्फ एक ढोक देते, जबकि विधि क्या है? ऐसे हाथ करके 3 बार घुमा के तब 1 बार से। छोटी छोटी चीजें सही, कम से कम सीखो तो। जो हमारे आचार्यों ने कही है, विद्वानों ने कही है, जिनवाणी जो कहती है, सीखो तो सही। अब देखो बड़ी सुंदर बात कही है कि जब हमारे लिए जिनवाणी की बात सुनना है, चिंतन करना है, मनन करना है, ध्यान आदि करना है, तो हम कैसे बैठें? ये चीज नॉर्मली सीखने को नहीं मिलती कहीं। देखिए ये राजवार्तिक में आचार्य भट्टकलंक देव लिख रहे हैं, इसलिए हर ग्रंथ का आपको प्रमाण दे रहा हूं। वो कहते सुखपूर्वक, सुखपूर्वक माने एसी चला के नहीं, सुखपूर्वक माने आप निराकुल भाव से, व्यर्थ के टेंशन वेंशन, अरे आप जब अभी मेरे अब जाप करना, जाप छूट गई, ऐसे नहीं। ये कलेश मत बनाओ, समझ गया? हाँ, शांत प्रणाम करो पहले, तब पढ़ो। सुखपूर्वक पल्यंकासन, पल्यंकासन माने पालथी मारकर बैठना, समझ गया? अब आप आड़े तिरछे विभिन्न आसनों में बैठते हैं, किसी के कोई तकलीफ है, वो बात दूसरी। अन्यथा ये चर्चा, ये चिंतन इस आसन में ही कहा, ये किसी और आसन में पैर लटका के नहीं कहा। समझ रहे? जो बात है मैं खरी कहूंगा। उस समय शरीर को समरिजु, सीधा, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, ये सब नहीं चलेगा। 90 डिग्री पे सीधा बना हुआ, ठीक है? फिर क्या करना? बाएं गोद, अपनी गोद में बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखना। देखो आप, हमारे आचार्यों ने कितना विधान किया आप जानते नहीं है। ये योग की मुद्राएं हैं, सर्वोत्कृष्ट मुद्रा है ये योग की, समझ गए? फिर क्या करना? नेत्र ना अधिक खुले ना अधिक बंद, वही 45 डिग्री नासाग्र दृष्टि आ गई। नीचे के दांतों के ऊपर, ऊपर के दांतों को मिलाकर रखें, बिल्कुल, जिससे कभी चबाना कर। एक और बताऊं आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे, यदि किसी को दंत पंक्ति, ये मसूड़े, ये जो कमजोर होते ना, इनकी मजबूती चाहिए, एक शौच में और एक अध्ययन मनन ध्यान में,
इनमें यदि आप दृढ़ रखते हैं तो जितने मजबूत होते हैं उतना और कोई तरीके से नहीं होते। और इस मुद्रा में मन का तनाव एकदम घटता है। समझिए ना, ये दांत पीसना नहीं है, सिर्फ रखना है। ठीक है ना। देखो, मुंह को कुछ ऊपर किए हुए सीधा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ ऊपर किए हुए सीधा, सीधी कमर, गंभीर गर्दन, गंभीर माने ज्यादा डोले नहीं, सीधी स्थिर, प्रसन्न मुख, अनिमेष स्थिर सौम्य दृष्टि, ज्यादा पलक नहीं झपकाना, ऐसे करे, निद्रा नहीं करे, आलस्य नहीं करे, काम भाव नहीं, रति अरति शोक भय विचिकित्सा आदि को छोड़कर मंद मंद श्वासोच्छ्वास, प्राणायाम नहीं कर खींचो जो पता ही नहीं चले ऐसा श्वासोच्छ्वास, ऐसा करने वाला व्यक्ति कृति कर्म से ध्यान की तैयारी करता है, वह उसका पात्र होता है। वह स्वाध्याय भी कृति कर्म है, बताया था ना अभी। अब आप छोटी छोटी चीजों को समझिए, मैं हर पक्ष बताऊंगा। यदि छोड़ दूंगा तो आपको ये लगेगा कि आपने जो कुछ लिखा ये आगम की परंपरा से नहीं। ठीक है, देखो अब क्या कहती है, वंदना करते समय वंदना मुद्रा बताई थी आपको, सामायिक दंडक पढ़ते समय और थोस्सामी दंडक पढ़ते समय मुक्ता शुक्ति मुद्रा, ये वंदना मुद्रा, ये मुक्ता शुक्ति मुद्रा, इसमें का प्रयोग किया जाए और कायोत्सर्ग करना है तो जिन मुद्रा, वही हाथ पे सीधे। ये आपको एक एक चीज, ये अनगार धर्मामृत में वही पंडित शादर जी साफ लिख रहे हैं। अभी आप देखो थोड़ा सा, अंत में एक ऐसा चमत्कार दूंगा कि आप चौंक जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें सुन लो। जैसी भी देह की अवस्था जिस समय ध्यान में बाधक नहीं हो, उस अवस्था में रहकर, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर भी जैसे बने वैसे ध्यान करो। आज तक आपने लेट के ध्यान सुना? आचार्य लिख रहे हैं धवला में वीरसेन स्वामी, जिन पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? संलेखना का शपथ क्या करेगा? ध्यान छोड़ देगा क्या? समझ रहे? ये लेकिन मजबूरी का है, या रात्रि हो, शयन हो, थोड़ी देर जब तक नींद नहीं आ जाए, जब तक चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, या रोगादि की स्थिति हो, हर स्थिति में वो ही कहा। फिर कहते हैं भगवती आराधना, आचार्य शिवार्य पहली शताब्दी क्या लिखते हैं, वीरासन आदि आसनों में बैठना। वीरासन किसे कहते हैं? जिसे आप वज्रासन कहते हैं। समझ गया ना? पंजे पीछे मिला के, पैरों के घुटने मोड़ के, सीधे करके, कमर पूरी सीधी और घुटनों के ऊपर दोनों हथेलियां रख के जो बैठते हैं उसको वीरासन कहते हैं। समझे? इनमें बैठ करके जो कायोत्सर्ग और पर्यंक, वीरासन में बैठ करके जो क्रिया के कायोत्सर्ग करना चाहिए, ऐसा उन्होंने भगवती आराधना में कहा। महापुराण में आचार्य जिनसेन क्या लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारियां ले लो। ये चीजें आपको प्रैक्टिकल नॉर्मली बताई नहीं जाती, इन पर ज्यादा डिटेल करेंगे तो समझ ही जाएगा। कायोत्सर्ग और पर्यंक ऐसे दो आसनों का निरूपण असमर्थ जीवों की अधिकता से किया गया। बैठकर और लेटकर, ये दो आसन किनके लिए बताए गए? असमर्थ जीवों की विशेषता से, जो उपसर्ग आदि सहन करने में अतिशय समर्थ है, बहुत समर्थ है, उनके लिए खड़े होकर वज्रासन, इन सब का आप और विश्वास नहीं करेंगे। कुक्कुटासन, गोदुग्धासन, आपने नाम सुने हैं कभी? इसमें मजाक नहीं है कुछ। ग्वाला जैसे गाय दुहता है, कितना, जो पैर के पंजा समझो ऐसे, उसका सिर्फ अगला हिस्सा वो जमीन पे टिकाता है,
पंजा एड़ी भी पूरा उठी रहती है, समझ गए ना। जैसे आप उकड़ू बैठते ना तो उसमें भी पूरा वजन, तब तो वो दू पाएगा। अपनी पंजा सीधा कर लिया धो नहीं पाएगा वो, समझ रहे। अकेले पैर की अगली उंगलियों को और उसके बगल के हिस्से पे, उस पे पूरे शरीर का वजन केंद्रित करके और हाथों को इस मुद्रा में लेकर, इस मुद्रा में, समझ रहे, इस मुद्रा में लेकर के ऐसे और लगातार बैठ के ध्यान करें। ये पुरुषार्थी जीव जो होते हैं उनके लिए आसन कहे। भगवान महावीर के ने इस मुद्रा में ध्यान किया था, आप पढ़िए वर्धमान चरित्र। अब आपको बहुत सी चीजों का, आपको दूसरी पक्षों का भी ज्ञान होना चाहिए, जानकारियां होना चाहिए। इनसे ध्यान होता है नहीं कह रहे, लेकिन वो इन मुद्राओं में उपयोग की एकाग्रता विशेष होती है, ये बताया। वंदना करने वालों को पद्मासन, पर्यंकासन और वीरासन, इन तीन में से कोई आसन चुनना चाहिए। पर्यंक माने पालथी लगाना, पर्यंक माने पलंग नहीं है, ठीक है ना, पालथी लगाना, ठीक है वो। अब देखिए कैसे उस पर बैठना चाहिए आपको, ध्यान आदि के लिए कैसे बैठना चाहिए। तृणमय, सूखे तिनके, सूखा तिनका तो समझते हो, पुआल वगैरह ऐसे। शिलामय, पत्थर। काष्ठमय, लकड़ी सूखी। आसन पर बैठना चाहिए जिसमें क्षुद्र जीव ना हो। अब पुआल में सबसे बड़ा खतरा यही हो जाता है, जो ठोस है तिनका, सूखा तिनका, कुश का, वो चुभता है। सूखे तिनके की चटाई आदि वो चुभेगी आपको, तो वो आप लेते नहीं हो। और जो पोले को उसकी लेते हो, जो आपको गद्दे की तरह काम करती है, उसके दरारों में सूक्ष्म जीव होते हैं, समझ गया ना। इसलिए आचार्य ने शर्त लगाई कि जिसमें क्षुद्र जीव होने की संभावना ना हो। अरे आप भुनी हुई लकड़ी के पाटे पे नहीं बैठ सकते, आपके शरीर के तापमान से वो लकड़ी गर्म हो और उससे उस जीव को वहां से निकलना पड़े, वो जहां अंदर छुप के बैठा है चैन से नहीं बैठ सकते। घुनी लकड़ी पर बैठना मना है, समझे। जिसमें चरचर के शब्द नहीं होते हो, बैठे तो उठे तो आपको आवाज आए, वो नहीं लेना। क्यों? दूसरों को डिस्टर्ब होगा, आपका उपयोग बटेगा। मेरे से ये हमारी मैडम अक्सर कहती है, तुम क्या है, तुम्हें बहुत जिद आती है। मैं शांति से मनन चिंतन कुछ लिख पढ़ रहा होता हूँ, बाहर वो निकलते हैं आवाज लगाने वाले, मैं कई बार तो जान हल्ला मत कर। अब वो समझ नहीं पाती, ये डिस्टर्बेंस जो है, बच्चे बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको उपयोग की एकाग्रता करना, अंतरंग में ध्यान हो जाए तो उसके लिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब तक आप उपयोग को संभाल रहे हो तो इस तरह की आवाजें नहीं करना, जिसमें छिद्र ना हो, छेद वाली चीज पे नहीं बैठना। देखो, जिसका स्पर्श सुखकर हो, सुखकर माने गद्देदार नहीं, सुखकर माने ठंडा या गर्म नहीं लगे। सुखकर का सिर्फ इतना अर्थ, गर्मी में ठंडा, हाँ ऐसा मतलब प्रतिकूल नहीं लगे, जो कील या कांटे से रहित हो, जो निश्चल हो, हिलता नहीं हो, ऐसे आसन पर, स्थिर आसन पर बैठ करके तब आप स्वाध्याय से लेकर ध्यान तक की क्रिया करना। अभी घबराओ मत, मैं बताऊंगा पूरा, फिर अपने विषय को लूंगा। अब सिर्फ इसमें पढ़ रहा हूं, ज्यादा समझा नहीं रहा हूं। देखो, ध्यान या अध्ययन के लिए कौन सी दिशा चुनना, कहते हैं आप प्रसन्न मुख होकर के या तो पूर्व दिशा की ओर बैठो या उत्तर दिशा की ओर बैठो, तो वह ध्यान की मुद्रा या स्वाध्याय की मुद्रा प्रशंसनीय है। दक्षिण और पश्चिम श्रेष्ठ नहीं है। अब ये बताओ, भगवान कैसे हैं? ध्यान मुद्रा है कि नहीं? अरहंत ध्यान मुद्रा है कि नहीं? और हमारे कई प्रतिष्ठाचार्य कहीं पश्चिम मुख, कहीं दक्षिण मुख, कहीं दक्षिण पश्चिम मुख,
जहां जहां मंदिर विराजमान करवा दिए, खुल के कह रहा हूं मुमुक्षु प्रतिष्ठाचार्यों ने, वहां दुर्दशा देखो आप। ये प्रशस्त मुद्दा। अब कारण कार्यपण मैं निमित्त निमित्त झगड़े में नहीं पड़ रहा हूं, जो आचार्यों ने कहा मैं तो उसके बारे में बता रहा हूं। ये ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र लिख रहे हैं 28वें चैप्टर में, सुनो। योग्य भाव, भाव कैसे करना चाहिए? कहते क्रिया कर्म करते समय आत्माधीन होना, परवश नहीं होना, किसी के डर में अब वो आ जाएंगे क्या हो जाएगा, नहीं। जब हमें करना है मोबाइल बंद करो सुदेश बाबू, ये जो तुम ये सब चालू रहते वो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय के समय, ध्यान के समय, पूजन के समय, कृति कर्म के समय ये कोई डिस्टरबेंस नहीं, किसी की अधीनता नहीं। हमें पता ही नहीं कौन है, जो आए तो आए, साइलेंट पड़ा वो पड़ा रहे, समझ गया ना। ये सब हमारी सबसे बड़ी पराधीनता तो ये है, 24 घंटे गुलाम है हम इसके, पता नहीं कब बच जाए। देखो अब इसके बाद लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े आचार्य का। आचार्य वीरसेन स्वामी धवला ग्रंथ के 13वें खंड में कहते हैं, सब देश, सब काल, सब अवस्थाओं में विद्यमान मुनि अनेक विध पापों का क्षय करके उत्तम केवल ज्ञान आदि को प्राप्त हुए। जितने ये आसन वासन बताए ना, ये सब कहते जिनके लिए केवल ज्ञान हुआ, उस समय वो किस स्थिति में थे? अरे उपसर्ग केवली भी तो हुए। उपसर्ग केवली समझती हो भाई, किसी पर उपसर्ग किया जा रहा और उसी समय केवल ज्ञान हो गया। पांडवों के सिर पे अंगीठी जलाई थी, 3 मोक्ष चले गए, कैसे गए? केवल ज्ञान के बिना गए क्या? केवल ज्ञान हुआ तो कैसे हो गए? समझ गए ना। अरे यहां तक होता है कि जो पूर्व जन्म का बैरी व्यंतर आदि मुनिराज को उठा के ले जाए समुद्र आदि में, चट्टान पे जैसे लोग कपड़े धोते हैं, ऐसे पैर पकड़ के पटके, उस समय उतने बीच में मुनिराज ने अपने स्वरूप के ध्यान में एकाग्रता ली और इधर शरीर टुकड़े हो रहा और उधर केवल ज्ञान के साथ मोक्ष हो गया। ये उपसर्ग केवलियों का वर्णन है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये सब आसन आदि जब आपके पास समय हो, शरीर की स्थिति आदि के विचार करना हो, सो सब काम के हैं, इनसे मोक्ष नहीं होता, इनसे ध्यान नहीं होता। समझ गए? ये भी बता, ध्यान के शास्त्र में देश, काल, चेष्टा, आसन का भी कोई नियम नहीं है। तत्वतः जिस तरह योगों का समाधान हो, योगों का माने मन वचन काय की चंचलता का समाधान, माने ये शांत हो, चंचलता घटे, वो उसी तरह की प्रवृत्ति करना चाहिए। कोई आसन फाइनल नहीं है, कोई चौकी आदि फाइनल नहीं है, कुछ नहीं। आपका उपयोग शांत हो वो तरीका कर, लेकिन सुविधा नहीं भोगना चाहिए, डल्लप के गद्दे नहीं बिछाना चाहिए, वो नहीं है। समझ में? ये जो कहा, ये चीजें आपको बहुत कम बताई, बहुत सा और मैटर है, वो सब फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी था कि लोग प्रतिक्रमण और कृति कर्म इन सब चीजों के लिए पहले पहचानते नहीं। कायोत्सर्ग करना तो आसन नहीं पहचानते, तो थोड़ी हमने जानकारी दी। अब देखिए वापस अपन अपने उसी प्रकरण पे आते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा आज, समझाऊंगा नहीं, आपको समझ में आएगा, सरल लिखा है, पेज नंबर 24। आज के अधिकांश लोग तो दोषों का स्वरूप तक ढंग से नहीं जानते, तब प्रतिक्रमण किसका करेंगे? पॉइंट तो है ना। यह अत्यंत व्यावहारिक समस्या है। यह कृति इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि दोषों को आज के जीवन शैली में शोभा माने जाने लगे, स्टैंडर्ड माने जाने लगे। अतः आज वे दोष लगे और छोड़ने योग्य लगे, ये पहले जरूरी है। समझ रहे? फॉर द एग्जाम्पल, जिन सत्य व्यसनों का नाम लेना भी पहले सभ्य जनों में अभिशाप माना जाता था,
क्यों? आज तक तो आजकल तो मंदिर में भी तमोला होने लगा, खूब होता है कंपटीशन। क्विज, ये सब क्या है? ये प्रकारांतर से जुआ है। हम इनामों का लालच देके जो कुछ भी करा रहे हैं। एक बच्चा अच्छा बोले और आप इनाम दें, ये खुशी प्रतियोगिता जो आप रख रहे हैं, इसके इतना इनाम, ये गलत। प्रोत्साहन देना एक अलग चीज है और लालच में कराना एक अलग चीज है। दो बातें अंतर ख्याल में आई। आप किसी ने अच्छा किया और आपने प्रोत्साहन दिया, यह आपका कर्तव्य है, लेकिन तुम आओ हम तुम्हें ये देंगे तो तुम करो, ये गलत। समझ रहे हो? ये सप्तव्यसनों का नाम लेना भी सभ्यजनों में अभिशाप माना जाता था। आज वे ही जैनों के समृद्ध वर्ग से लेकर आधुनिक पढ़े लिखे वर्गों में स्तरीयता का प्रतीक मींस स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं। लोग गर्व से उनका उल्लेख करते हैं। आप निश्चिंत होकर पार्टी में आइए भाई साहब, ये रूखी सूखी नहीं हरी भरी पार्टी। माने जैन भोजन दिया जाए तो रूखी सूखी, और थोड़े अशुद्ध भोजन दिया जाए तो हरी भरी। ड्रिंक व्रिंक का इंतजाम हो तो हरी भरी, और छना पानी दिया जाए तो रूखी सूखी। ये सोच होता जा रहा है। बुरा मत मानना, आज ये मैंने आप सब लोगों की लैंग्वेज लिखी है। आप अपने चारों ओर देखिए, लैंग्वेज चल रही है। आपके स्तर की हर गरिमापूर्ण व्यवस्था, गरिमा किसको कहते हैं भाई? गरिमा शब्द का अर्थ पता नहीं। इस कथन में शब्दावली तो आदर्श ही है, परंतु इसके पीछे निहित अभिप्राय में सातों व्यसनों के या इनमें से अधिकांश के सेवन करने की व्यवस्थाओं का संकेत रहता है। बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, अरे भाई साहब भारी हो रही है, अरे भाई साहब सब गरिमापूर्ण है, स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? सात व्यसनों के सेवन। इतनी विडंबनापूर्ण स्थिति में हम पहुंचते जा रहे हैं। शादियों व पार्टियों में वेशभूषा एवं परिधानों के खुलेपन की बात तो करना व्यर्थ हो चुकी है, किंतु अभक्ष्य पदार्थों का भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स की स्पेशल सर्विस की कोड वर्ड में मदिरा परोसना, स्पेशल कोल्ड ड्रिंक बोला जाता है भाई, बता रहा हूं आपको। आप कैटरर्स से पूछिए, आप बुक करेंगे ना बड़ी पार्टी को, वो पूछेगा भाई साहब स्पेशल कोल्ड ड्रिंक भी चलेगी क्या? ये किसने सिखाई उसको? भाई आप जो मांगोगे वही तो वो देता होगा, उसे पता कैसे चला? समझ रहे ना? ये देखो, कोल्ड ड्रिंक की स्पेशल कोड वर्ड में मतलब छद्म रूप में मांसाहार मिश्रित पदार्थों को परोसा जाना। ज्ञातव्य है चाइनीज और इटालियन फूड्स की आधार सामग्री में, जो भी आप तैयार करते हो उनके लिए आटा, उसमें अंडे का पाउडर, चर्बी और ऐसी ही वस्तुओं का मिश्रण आम बात है, इसके बिना वो बनती नहीं। और हमारे बड़े बड़े जो बड़े रईस मुक्षु हैं, उनके यहां चाइनीज पास्ता ये खाने में दिया जा रहा है। अजीनोमोटो है। जी हाँ, अजीनोमोटो जो होता है, आप समझ में आ रहा? शर्म आना चाहिए उनको जो बड़े बड़े संकुलों के अध्यक्ष बने बैठे हैं और ये चीजें खाते और खिलाते हैं। समझ गए ना? शर्म से डूब मरने की बात है। आप जैन नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूं, जैन नहीं है वो। देखो आगे, ये कत्ल खानों से आती हैं चीजें, ये अतिरेक पूर्ण बात नहीं है, तथ्य है, फैक्ट है। कैटरिंग सर्विस के नाम पर किराए की लड़कियों को चुनना ताकि परोसने के साथ साथ अन्य प्रकार का मनोरंजन भी लोग कर सकें। शब्द लिखते मुझे बहुत गिलानी हुई, लेकिन ये फैक्ट है आज के जमाने के। प्री वेडिंग शूट्स के नाम पर मनोविकृतियों और अश्लीलतापूर्ण विवाह पूर्व या विवाहेतर संबंधों को सार्वजनिक मान्यता देना, लेडीज संगीत के नाम पर अश्लील और भोड़े गानों पर अमर्यादित नृत्यों के विकृत प्रदर्शन, वैभव प्रदर्शन के नाम पर देर रात किए जाने वाले आयोजन, और इनमें खुलकर मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए जैन समाज के अभिजात्य वर्ग उसमें ये आराम से देखा जा रहा है। क्या प्रतिक्रमण करेंगे ये लोग? इसलिए ये बुक जरूरी थी।
तो आप करते थे साधुओं का प्रतिक्रमण, वो आपको लागू ही नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी कर लेते थे। अब प्रतिक्रमण करके बताओ, पता चलेगा। समझ रहे ना? पूल पार्टियों के आयोजन इस विकृत मानसिकता का एक नया प्रकल्प बनता जा रहा है। इसी तरह एगेटेरियन, अंडा भोजी, एक नया वर्ग बन रहा है जो इसे मांसाहार नहीं मान रहा। अभी तक दो ही वर्ग थे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तीसरा वर्ग बना भी था बहुत अच्छा, जैन भोजन, लेकिन ये एक नया बन गया, एगेटेरियन। वो कहता था हम वेजिटेरियन है बट एगेटेरियन। समझ रहे? जो इसे मांसाहारी नहीं मान रहा, ये सभी तथा ऐसे अन्य कई प्रयोग चल पड़े हैं जो हमारी जीवन शैली को अतिचारी की जगह अपराधी बना रहे हैं। प्रतिक्रमण अतिचारों का किया जाता है, अपराधों और अनाचारों का नहीं किया जाता। आप प्रतिक्रमण के लायक तो हो ना पहले। इसलिए आज अविरत ग्रस्त संज्ञा, तो फिर भी कह सकते हैं आप अविरत हो लेकिन ग्रस्त हो। लेकिन प्रतिक्रमण कौन करता? अविरत और श्रावक। व्रत नहीं है लेकिन श्रावक श्रद्धावान, विनयवान, क्रियावान, यह होना चाहिए। अविरत श्रावक संज्ञा तो इन स्वच्छंद कदाचारियों के लिए, कदाचार माने दुराचार को कदाचार कहा जाता है। मन मर्जी से करते, बदतमीजी से करते, वो कदाचार है। और अविरत श्रावक संज्ञा के पात्र नहीं है, वे प्रतिक्रमण की पात्रता खो चुके हैं, वो प्रतिक्रमण नहीं कर सकते। अब इसका मतलब कोई जन्म से दोष नहीं दे दिया, पहले आप करते हो, अब सुधर जाओ, अब आप कर सकते हो। हमारा उद्देश्य उनको दुत्कारना नहीं है, देखिए आप एक एक शब्द, बल्कि उन्हें सौहार्द से धर्माचरण का ज्ञान कराना और पुनः अविरत संज्ञा, श्रावक संज्ञा के योग्य बनाना है, ताकि यदि अतिचार उनकी चर्या में लगे तो वो प्रतिक्रमण कर सके। यदि वे अनाचारी व श्रावकत्व के अपात्र बने रहेंगे तब तो प्रतिक्रमण की पात्रता ही खो देंगे। इसलिए यह समझना होगा कि सामान्य सदाचार से युक्त देवगुरु धर्म के विनीत भक्त, अपने आचरण को सम्मोहित बनाने की सद्भावना वाले सज्जन भाई बहन ही प्रतिक्रमण की पात्रता रखते हैं। ये याद रखना, इसके बिना जिसने ये नहीं समझा वो इस प्रतिक्रमण को भी कल के दिन पढ़ भी लेगा, कुछ नहीं होगा। ये प्रस्तावना के बिना ये पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखो, इसलिए समझना क्लियर हो गया। जो इससे बाहर हैं वे यदि इतनी विवेकपूर्ण जीवन शैली को अपनाने के लिए तत्पर होते हैं, सहमत होते हैं, हाँ साहब हम अभी तक जो किया सो किया आगे, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। तो वह प्रतिक्रमण की पावन प्रक्रिया उनके इहलोक और परलोक को संवारने के लिए अपने द्वार खोलकर स्वागतार्थ तैयार। समझ में आया कितना चेंज है? अब ये उद्देश्य वगैरह की चर्चा नहीं कर रहे हम, समय बहुत कम है, विषय बहुत सारा है। पेज 29 पे आ जाइए सीधे। प्रतिक्रमण की विधियों का क्रम क्या है, बाकी पढ़ लेना। देखो, प्रतिक्रमण की पूरी प्रक्रिया जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। प्रतिक्रमण की पूरी विधि नंबर 1 में होती है आलोचना। इसमें नंबर 2 तरह के दिए हुए, कहीं काखा करके दिए हुए, कभी हिंदी के फिगर्स दिए और कभी रोमन फिगर्स दिए इंग्लिश के, ठीक है ना। तो रोमन फिगर्स वो मेन क्लासिफिकेशन है, हिंदी के फिगर्स या काखा का उनके सब टाइटल्स, ये ध्यान रखना। आलोचना, दोषों की पहचान और उनको व्यक्त करना, पहले दोषों को पहचानना और उनको व्यक्त करना आलोचना कहा गया। यदि हम अपने दोषों की पहचान दोष रूप में जब तक नहीं होगी तो हम उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील नहीं हो सकेंगे। अतः आलोचना नामक यह पहली प्रक्रिया इस कार्य की सफलता के लिए सर्वप्रथम की जानी अनिवार्य है। अनिवार्य है, एसेंशियल है, ऑप्शनल नहीं है। आलोचना का औचित्य क्या है? देखो, का जैसे शरीर का विकार या मल निकालने पर ही औषधि कार्यकारी होती है, वैसे ही अपने परिणामों का दोष पहचान कर उन्हें निकालने
आलोचना के द्वारा निकालने पर ही तप रूपी औषधि कार्यकारी होती है। फॉर द एग्जाम्पल मैं बताऊं, सुनो। आजकल एंटीबायोटिक्स से आपके फोड़े फुंसियों को सुखाने का एक सिस्टम चल गया, निकल नहीं पाए, बॉडी में ही घुल जाए। अब बताइए कि यदि जहर बना है और उसे आपने वहां से नहीं निकलने दिया और बॉडी में इधर उधर कर दिया, कहीं ना कहीं दूसरी जगह निकलेगा, कोई नए रूप में निकलेगा। तो पहले पहचानो ये है अपने यहां। देखो, कुछ मैं थोड़ा सा क्लियरली बोलता हूं, उसको नाराज मत होना। हमारे यहां एक चर्चा चलती थी, लोग देखते थे अभी ये पका नहीं है, फोड़े फुंसी पका नहीं है, थोड़ा और होने दो, या इसमें ऐसी औषधि लगाओ जिससे पक जाए और निकल जाए। हमारे यहां एक सरल प्रक्रिया, इस बहाने आप जान भी लेंगे, ये जो शरीफा होता है ना, सीताफल या अमरूद, इनके जो पत्ते होते हैं ये इसके लिए बड़े उपयोगी होते हैं। लोग इनको थोड़ा सा साफ पत्ता लेके धो के पोंछ के पीस के हल्का सा तवा पे मैंने उसको चम्मच से गर्म करके उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डाल के और उसको उस जगह पे लगा के कपड़े से बांध देते थे और रात भर में सब साफ, कचरे को लेके निकल जाएगा। समझ गए? आपको पता ही नहीं चलेगा सोते सोते में कब क्या हो गया। वो विकार को निकालना, ये आलोचना का पहला औचित्य, ठीक है ना। जैसे हम विकार को निकालते हैं तब उसको सुखाओ, आप विकार सहित सुखाओगे तो दूसरी जगह पैदा हो, ठीक है ना ये। लेकिन आलोचना निश्चल मन से आत्मशुद्धि के दृढ़ संकल्प से होती है। क्या आप घबरा रहे हो? नहीं 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 नहीं, अरे भाई हिम्मत करो, थोड़े सहो और वो दबा के निकालो, दर्द तो होगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी मान कसाय की पीड़ा तो होगी। अरे साहब, मैंने अपनी गलती मान लूं, मैं कह दूं कि मैंने इतना पाप किए, हाँ मैं तो अपराधी, तरस जीवन राशि विराधी, मैं कैसे मान लूं? आप समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा आपको मान कसाय के प्रति सहिष्णु बनना पड़ेगा। आलोचना अपने से या गुरु से किसी भी तरह कोई छल नहीं, धोखे या तो स्वयं करो और या गुरु के सामने, तो दोनों स्थिति में कोई छल नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, डॉक्टर और वकील इनसे कभी छुपाओ मत कुछ, समझ गया, तभी सही इलाज होगा, अन्यथा इलाज सही नहीं, ठीक है। बालकवत निश्चल व निर्विकार बनकर ही आलोचना करना चाहिए। देखो, वो ये भी ग्रंथ धवला से पढ़ा था, वही ये बात है। अब आपको समझ में तो आ रहा कि सारे इन ग्रंथों के प्रमाण से लिखा है, एक भी शब्द ऐसे वैसे नहीं लिखा, आपको सरल भाषा शैली में रखा है, लेकिन आधार सारा वहां से। आलोचना का क्रम क्या है? अब आलोचना और आलोचन इतने में अंतर पड़ जाएगा। पहला स्टेज है आलोचन। आलोचन का अर्थ है दोषों का समीक्षात्मक कथन। क्या दोष होते हैं? ये होते, वो आलोचन, ठीक है ना। अपने संभावित दोषों की सटीक मीमांसा करते हुए उनको अपनी पहले चर्या में विगत, माने पहले जो कर चुके पास्ट में या आगे जो कर सकते हैं, उनको पहचानना, दोष या अपराध के रूप में स्वीकार करना, वो आलोचन है। इसके बाद दूसरा आता है आलुंछन। आलोचना की प्रक्रिया का दूसरा चरण है आलुंछन। आलुंछन माने समभाव। आपको ऐसी स्थिति आए कि आपके विकारों की चर्चा चले और आपको यदि उस समय जरा भी उबाल आता है खून में, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे उत्तेजना हो, तो वो क्या है? वहां गड़बड़ हो गई, वो आलुंछन नहीं हुआ। आलोचन के साथ साथ आलुंछन जरूरी है। समता भाव से सुन रहे हैं, हाँ साहब गलती हुई है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, अन्यथा प्रतिक्रमण नहीं होगा। मान कसाय कहीं दूर दूर तक नहीं दिखे, अन्यथा प्रतिक्रमण नहीं होगा। ईगोइस्ट बन के आप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, एंगर के साथ प्रतिक्रमण नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बातें हैं। अविकृतीकरण, माध्यस्थ भावना,
जब तक व्यक्ति अपने दोषों के प्रति मध्यस्थ भाव से, जैसे कभी ले जाओ डॉक्टर से, करो भाई इसको फोड़ दो, फुंसी निकाल दो, दर्द तो होगा, अब होगा कोई बात नहीं, करो, हाँ, करता है। समझ गया। वो दर्द को दर्द के रूप में नहीं लेता, हमारे हित के लिए हो रहा है, सहज लेता, ठीक है ना। इसलिए अविकृतिकरण। और चौथा है भाव शुद्धि। इसके साथ साथ मन में क्या मानना, इसमें मेरा बहुत हित है, ये बहुत भला कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा, चीरा लगा रहा, जो कुछ भी कर रहा, ये सब मेरे भले की। बच्चे को समझाते, अरे बेटा इसके बाद ठीक हो जाएगा, तुम दौड़ेगा घोड़े की तरह, भी चल नहीं पाता, पैर में फोड़ा हो गया, समझ गया ना। ये सब बता, ऐसे अपने आप के लिए इस बारे में हिम्मत दिलाना, वैसी भाव शुद्धि। ये तो है आलोचना। इसके बाद नंबर आता है सामयिक का। आज समय पूरा हो गया, मैं समय के साथ अत्याचार नहीं कर सकता, इसलिए फिर ये जो सामयिक का है इसका विवरण और उसके बाद ध्यान, ये इनको पूरा समझने के बाद जो प्रतिक्रमण होता है, वो प्रतिक्रमण की पूरी चर्चा कल करूंगा। अपना परसों तक का पूरा समय है, जरूरत लगी तो एक आध दिन बढ़ाएंगे भी, ये प्रकरण अधूरा नहीं छोड़ेंगे आपको इस लेवल का। और फिर हम ये पूरे पाठों को मूल से पढ़ेंगे, जो चीजें हमें आती हैं उनको हम शॉर्ट में रखेंगे, जहां जरूरत होगी वहां हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो